सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। और हाँ, जितने भी प्रश्न उत्तर आपको यहां मिल रहे हैं वो सारे ही इस साल के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके कलेक्ट करिए, अपने आप को तैयार करिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, जो कि है www.success98.in पर। तो वहाँ से आप जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक बार मुक टेस्ट दें जरूर। तो मुक टेस्ट कहाँ दीजिएगा, तो आपको देना है e-store.ibpsguide.com पर जाकर, जो कि लिंक ऑलरेडी नीचे आपको वीडियो के दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट क्लास कराता हूँ, आंसर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे के सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें। गलती करें जितनी करें यहाँ कर लें, लेकिन एग्जाम में अगर आपको 1% भी संदेह हो तो उस प्रश्न को छोड़कर आप आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो आप माइनस मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आ गया है, उत्तर दीजिएगा इसका। ओएस्टर किस फिल्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए आर्थ्रोपोडा, बी एनालिडा, सी प्लेटीहेल्मिनीज या डी मोलुस्का। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ डी मोलुस्का। ओएस्टर जो सीप कहते हैं हम लोग, वो किस फिल्म से संबंधित है? तो वो है मोलुस्का। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। दीप्तिमान ऊर्जा को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी बैरोग्राफ, सी बोलोमीटर या डी कैलिप्सर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बोलोमीटर, जी हाँ बोलोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट वो है रेडिएंट एनर्जी को मापने का मापक। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ए एक्सरे, बी डीजल इंजन, सी डायनामाइट या डी डायनामो। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया सी डायनामाइट, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। मानव प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के किस वर्ग से संबंधित है? ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी या डी प्राणी मंदक प्लवक। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओमनिवोरस, जी हाँ सर्वाहारी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी जे.एफ. कैंट्रेल, सी एलिसा जी ओटिस या डी रिचर्ड ट्रेवेथिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोजोम या डी जिन। तो काफ़ी बार का करा हुआ प्रश्न है, तो गलती होने की संभावना काफ़ी कम भी है। तो डी जिन्होंने दिया उत्तर, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी वजह से महिलाओं की आवाज़ अनिमेषित होती है? आपके ऑप्शन है ए कम आवृत्ति, बी उच्च आवृत्ति, सी अनुमेषित स्वर या डी मजबूत उपकंठ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी हाई फ्रीक्वेंसी, जी हाँ उच्च आवृत्ति, एकदम सही उत्तर आपका। आठवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस के बीच क्या संबंध है? आपके ऑप्शन है ए यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है, बी यह तारे हैं, सी यह प्रसिद्ध किताबों के नाम हैं या डी यह बिजली संयंत्र है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, जी हाँ यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर हैं, आपका उत्तर एकदम सही है। नौवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए बल, बी ऊर्जा, सी दबाव या डी आवृत्ति। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी आवृत्ति, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 10वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। पोलियो टीका ओरल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी इससे रिलेटेड प्रश्न आए, पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि केवल पोलियो वैक्सीन लिखा है या ओरल, ठीक है। तो यहाँ है पोलियो टीका ओरल का आविष्कार किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए जोनास सॉल्क, बी एल्बर्ट सबीन, सी बक होल्डर या डी रॉबर्ट कोच। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एल्बर्ट सबीन, जी हाँ एल्बर्ट सबीन ने पोलियो वैक्सीन ओरल का आविष्कार किया था, ध्यान दीजिएगा। और पोलियो वैक्सीन का पहला
आविष्कार जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है? ए न्यूटन सेकेंड, बी स्टेरेडियन, सी पास्कल या डी जूल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पास्कल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? आपके ऑप्शन है ए सोनी, बी ग्रैंडिंग, सी पैनासोनिक या डी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 13वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर। उससे पहले आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा, जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुँचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो इन ऑनलाइन ट्यूशन्स के दम पर ही अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एंटीहिस्टामाइन के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पैरासिटामोल, बी रेटिडाइन, सी प्रोमिथाइजिन या डी आइबुप्रोफेन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ एकदम सही उत्तर है सी प्रोमिथाइजिन। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण के भाग के रूप में नहीं जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, अबायोटिक एनवायरनमेंट के रूप में नहीं जानता है। आपके ऑप्शन है ए पादप, बी वायु, सी जल या डी मृदा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए प्लांट, पादप या पौधे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है कहलाती है? ए पृथ्वी और सूर्य की, बी पृथ्वी और चंद्रमा की, सी बृहस्पति और सूर्य की या डी प्लूटो और सूर्य की। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पृथ्वी और सूर्य की, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। 16वां प्रश्न, नायलॉन क्या है? आपके ऑप्शन है ए एक पॉलिस्टर, बी एक पॉलीथीन, सी एक पॉलीअमाइड या डी एक पॉलीसैकेराइड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी एक पॉलीअमाइड, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? आपके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ऑर्गन, सी सल्फर या डी स्कैंडियम। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जी हाँ, तो कैल्शियम का कितना है? तो कैल्शियम का है 20। तो आपका एटॉमिक नंबर किसका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर दीजिएगा इसका। क्लोरीन का होता है 17, ऑर्गन का होता है 18, सल्फर का होता है 16 और स्कैंडियम का होता है 21। तो 21 डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है 18वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। रिवॉल्विंग डोर, यहाँ दूर हो गया है, दरवाजा होगा डोर। रिवॉल्विंग डोर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए लुसियन वीडी, बी जॉन वैन, सी थियोफिलस वैन कैनल या डी लुइस उरी। जिन्होंने उत्तर दिया है सी टी.वी. कैनल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, थियोफिलस वैन कैनल। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। किए गए कार्य को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए यूडोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइटोमीटर या डी एग्रोमीटर। तो एर्गोमीटर जिन्होंने उत्तर दिया है डी एर्गोमीटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है 20वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति यूनिट सबसे अधिक गर्मी पैदा करता है? आपके ऑप्शन है ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी एंथ्रासाइट या डी पीट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी एंथ्रासाइट, जी हाँ एंथ्रासाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कोयल हीट उत्पन्न करता है, गर्मी पैदा करता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एलर्जी का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दवाओं का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फेक्सोफेनाडिन, बी केटोकोनाजोल, सी एजिथ्रोमाइसिन या डी बुप्रोपियन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फेक्सोफेनाडिन, सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। किसी व्यक्ति की नब्ज और सांस लेने की दर जैसे साइकोलॉजिकल लक्षणों को परिवर्तन का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पाइकोमीटर, बी पॉलीग्राफ, सी फोटोमीटर या डी पेरिस्कोप। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी पॉलीग्राफ, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा।
उबले अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है? आपका ऑप्शन है 40 कैलोरी, बी 50 कैलोरी, सी 60 या डी 77। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी 77, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन से कानून में कहा गया है कि एक शरीर द्वारा गर्मी के नुकसान की दर सीधे शरीर और आसपास के तापमान में अंतर के समानुपात होती है? आपके ऑप्शन है ए डॉपलर का प्रभाव, बी न्यूटन के शीतलन का नियम, सी किरचॉफ का कानून या डी स्टीफन का कानून। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86 वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए अक्रिय गैस, बी हल्की धातुएं, सी हेलोजन या डी पृथ्वी की दुर्लभ धातुएं। बताइएगा इसका उत्तर। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गोन, 36 क्रिप्टन, 54 जेनॉन और 86 रेडॉन। ए क्या हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए इनर्ट गैस या जिसे हम बोलते हैं नोबल गैस, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। नियम जो बल की योग्यता की परिभाषा देता है वो क्या है? वो कौन सा नियम है जो बल की योग्यता की परिभाषा देता है? आपके ऑप्शन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बी न्यूटन की गति का पहला नियम, सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम या डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ बी न्यूटन्स की गति का पहला नियम एकदम सही उत्तर है आपका। 27वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। डोलोमाइट किसका एक खनिज है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम या डी आयरन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए मैग्नीशियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। धातुओं की शुद्धि के लिए वैन ऑर्कल विधि में धातु को किस में परिवर्तित करना शामिल है? आपका ऑप्शन है ए वाष्पशील स्थिर यौगिक, बी वाष्पशील अस्थिर यौगिक, सी गैर वाष्पशील स्थिर यौगिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड, जी हाँ वाष्पशील अस्थिर यौगिक सही उत्तर आपका। 29वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आपका ऑप्शन है ए ध्वनि ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी उष्ण ऊर्जा या डी रासायनिक ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मैकेनिकल एनर्जी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 30वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? आपके ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण और जल या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सॉल्ट एंड वाटर, पहले कराया जा चुका है प्रश्न वाला। न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और वाटर अभिक्रिया में शामिल होते हैं। 31वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक फर्मीमीटर में किसके बराबर होता है? एक फर्मीमीटर किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन है ए 10⁻⁻9 मीटर, बी 10⁻⁻15 मीटर, सी 10⁻⁻18 मीटर या डी 10⁻⁻12 मीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 10⁻⁻15 मीटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित भौतिक मात्रा का आयाम समान है, किसका आयाम समान है? ध्यान दीजिएगा। ए गतिज ऊर्जा वेग, बी काम और टॉर्क, सी स्थितिज ऊर्जा और रेखीय संवेग या डी कोणीय गति का और काम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी वर्क एंड टॉर्क, जी हाँ काम और टॉर्क सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। ठोस कोण की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए डिग्री, बी रेडियन, सी स्टेरेडियन या डी रेडियन सेकेंड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्टेराडियन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर आपको न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि सक्सेस स्पेस देकर T98। तो आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ पाइएगा और आपको वहाँ से भी PDFs और नोटिफिकेशन मिल सकते हैं सर। 34वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा।
पीतल में क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और चांदी, या डी तांबा और निकल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कॉपर एंड जिंक, जी हाँ तांबा और जस्ता सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु साइनाइड घोल के साथ इसकी लीचिंग द्वारा प्राप्त की जाती है? आपका ऑप्शन है ए चांदी, बी टाइटेनियम, सी वेनेडियम, या डी जिंक। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ ए सिल्वर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है मार्बल, बी बक्साइट, सी चूना पत्थर, या डी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी जिप्सम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। हैरी ब्रेवली ने किसका आविष्कार किया था? ए इलेक्ट्रिक आयरन, बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, सी स्टेनलेस स्टील, या डी ग्रामोफोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी स्टेनलेस स्टील, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। पतले साबुन की फिल्म में शानदार रंगों की जानकारी का परिणाम है किसका परिणाम? ए ध्रुवीकरण और हस्तक्षेप, बी विचलन और फैलाव, सी एकाधिक अपवर्तन और फैलाव, या डी एकाधिक प्रतिबिंब और हस्तक्षेप। तो जिन्होंने उत्तर दिया है मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफियरेंस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। डी इज द सही करेक्ट आंसर। 39वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al, Al2n, Aln2, या Al3n। तो जिन्होंने उत्तर दिया है Aln, जी हाँ Aln है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। 40वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और आशा करता हूँ इसका भी उत्तर मुझे सही से मिलेगा। पेस्चराइजेशन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है जॉय फ्रैंकलिन, बी जे ट्रेल, सी लुइस पिस्चर, या डी रिचर्ड ऑटिस। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं नाम में ही पेस्चर लगा हुआ है, तो लुइस पिस्चर, जी हाँ एकदम सही उत्तर है आपका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, आपका उत्तर एकदम सही था। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर करेगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो अगला क्लास हमारा आएगा कल शाम को ठीक 4:30 बजे। तो नोटिफिकेशन का वेट ना करें, ठीक टाइम के साथ जुड़ जाइएगा, और सारे प्रश्न उत्तर जितने आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, और जी हाँ अपने देश का बहुत ध्यान रखिएगा। और बार बार मैं जोड़ देता हूँ कि अफवाहों में अफवाहों से दूर रहें, जितना हो सके अपने आप को बचाएं। जय हिंद।